जब लूना की आंख खुलती है तो वो देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अब किसी जमीन पर नहीं बल्कि ग्लेशियर से टूटे हुए एक छोटे से आइस के टुकड़े पर खड़ी होती है, जो धीरे धीरे समुद्र के बीचों बीच ड्रिफ्ट करता जा रहा होता है। चारों तरफ बस पानी ही पानी होता है। लूना घबराकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उधर एक रेस्क्यू टीम भी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी विशाल समुद्र में वो उसे कहीं भी लोकेट नहीं कर पाते और आखिरकार उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब लूना पूरी तरह अकेली रह जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने बैग में अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिलता। उसके पास जो थोड़ा बहुत फूड बचा होता है, उसी के सहारे वो किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद उसे अचानक आइस पर पड़ा अपना फोन मिल जाता है, लेकिन समस्या यह होती है कि फोन बुरी तरह डैमेज्ड हो चुका होता है और ऊपर से वहाँ नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं होता। ये देखकर लूना की आखिरी उम्मीद भी लगभग टूट जाती है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अचानक एक भयानक स्टॉर्म आ जाता है। तेज हवाएं और विशाल वेव्स समुद्र में उछलने लगती हैं। लूना जल्दी से अपना टेंट लगाती है और उसके अंदर चली जाती है, जबकि बाहर खतरनाक लहरें उसके आइस के टुकड़े से टकरा रही होती हैं। तेज हवाएं इतनी जोरदार होती हैं कि उसके टेंट में एक बड़ा होल भी हो जाता है, लेकिन लूना उस टेंट को कसकर पकड़े रहती है और किसी तरह पूरी रात सर्वाइव कर लेती है। सुबह लूना सबसे पहले अपने टेंट के होल को रिपेयर करने लगती है, ताकि दोबारा ऐसी मुसीबत ना आए। इसके बाद वो बाहर जाकर फिशिंग लाइन बनाने की कोशिश करती है, ताकि कोई फिश पकड़ कर खा सके, लेकिन घंटों कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी फिश नहीं मिलती। जिस आइस पर वो खड़ी होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तभी अचानक लूना की नजर दूर समुद्र में जा रही एक शिप पर पड़ती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ जाती है। वो जल्दी से एक मिरर निकालती है और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके शिप की तरफ सिग्नल देने लगती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद शिप ने उसे नोटिस कर लिया है। लूना तुरंत अपना सारा सामान पैक कर लेती है और रेस्क्यू के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो शिप अपनी डायरेक्शन बदले बिना आगे निकल जाता है। अब लूना की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जिस आइस पर वो खड़ी होती है उसमें एक बड़ी क्रैक पड़ जाती है और लूना सीधे फ्रीजिंग वाटर में गिर जाती है। बर्फ जैसे ठंडे पानी में वो घबराकर हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन किसी तरह वो उस होल से वापस आइस पर चढ़ने में सफल हो जाती है। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसके क्लोथ्स पूरी तरह भीग चुके होते हैं और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगले दिन उसे अचानक पास से एक बेयर की आवाज सुनाई देती है। लूना सावधानी से बाहर निकलकर देखती है और उसे पास के एक दूसरे आइस के टुकड़े पर एक छोटा बेबी बेयर दिखाई देता है। लूना को लगता है कि शायद वो भी रास्ता भटक गया है, बिल्कुल उसकी तरह। फिर वो अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा फूड उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब उसके ठीक सामने आ चुका है।